बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मशरिक और मगरिब दोनों हमसायों को ठोक दिया है। जी हाँ नाज़रीन, पहले भारत और उसके बाद अफगानिस्तान में नाज़रीन एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिसके बाद चीखें निकलना शुरू हो गई हैं दहशतगर्दों की। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबो गरीब हो गई है। आप अंदाज़ा लगाइए ज़रा कि एक तरफ जो है वो भारत ने पूंछ सेक्टर, बटल सेक्टर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यकदम पाकिस्तान के ऊपर हमला शुरू कर दिया, जिसका पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर भारत जो है वो अपना मुंह सेंकता हुआ वहाँ से जो है वो भाग निकला। इस वक्त नाज़रीन जो मशरकी बॉर्डर है वहाँ पर तो फ़िलहाल मामलात काफ़ी ज़्यादा जो है वो कशीदगी बरकरार है, लेकिन इस वक्त फायरिंग जो है वो क्रॉस फायर जो है वो रुक चुका है। अदरवाइज़ आपको पता है कल रात जो अटैक हुआ था उसमें पाक फ़ौज ने अभी तक जो इत्तलात मिल रही हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में भारतीय फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ने की वजह जो है वो भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की सपोर्ट है। और जिस तरह से BLA के दहशतगर्द और BLF को भारत मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के पास इसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी पहुंच चुके हैं और पहले भी पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये डोजेस दे चुका है जिसमें बताया कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन अमेरिकन जो एजेंसीज हैं उनकी एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग में भारत मुलविस है। तो नाज़रीन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन आज नाज़रीन ईद के तीसरे रोज़ एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से जो अफगानी फ़ौज है उसने पाकिस्तान के इलाके में जो दहशतगर्द है उन्हें दाखिल करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और बड़ी तादाद जो है वो नाज़रीन इस कोशिश में मारी भी गई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब आप ज़रा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भारत है और अफगानिस्तान उनकी जानिब से एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ क्यों की जा रही हैं। एक तो आपको पता है नाज़रीन के हालिया अरसे के दौरान जो अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है, पाकिस्तान का बराह रास्त हमसाया ईरान है और ईरान जो है उस को डेफिनेटली मुश्किल हालात के अंदर पाकिस्तान के साथ ईरान भी खड़ा होता है और पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ खड़ा होता है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जब अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने के लिए पर तोल रहा है तो जो भारत है उसकी जानिब से और फिर अफगानियों की जानिब से हमला करना ये जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये ताने बाने एक दूसरे के साथ आप मिलाएंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, पाकिस्तान एक मजबूत फौज रखने वाला मुल्क है। अब नाज़रीन हुआ ये है कि जो दहशतगर्द हैं उनके जो सहूलतकार हैं, पहले इन्होंने ख़वातीन को निकाला, अब इन्होंने बूढ़े लोगों को निकाल दिया। लेकिन नाज़रीन ये बूढ़े जो हैं वो अपनी औकात तब ये इनको भूल जाती है तब जब ये पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी कर रहे होते हैं। अब नाज़रीन ज़हीर बलोच नामी ये दहशतगर्दों का सहूलतकार और दहशतगर्दों का सबसे बड़ा आप यूँ कह लीजिए हामी, इसने जो दहशतगर्द कमांडर्स हैं उनके एक ओपन एयर इनका एक जो है वो छोटी मीटिंग हुई थी जिसमें उसने पाकिस्तान को गालियां दी, पाकिस्तान को इंतहाई गंदी और गलीज़ गालियां दी जब ज़हीर बलोच ने। तो उसके बाद तो किसी ने कोई बात ना की, लेकिन जैसे ही ज़हीर बलोच को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है तो उसके साथ ही कहा जी कि वो बुजुर्ग है, वो बीमार है। जब बुजुर्ग और बीमार पाकिस्तान को गालियां देता है तो ना उसकी ज़ुबान में लकनत आती है, ना उसकी ज़ुबान जो है वो बंद होती है। लेकिन जब सिक्योरिटी इदारों की जानिब से हाथ डाला जाता है तो उसके सहूलतकार जो हैं वो भी सामने आ जाते हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ फिर इस तरह के जो लोग हैं उनको लेके आने। पहले नाज़रीन आपको पता है कि अख्तर मेंगल ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि हमारी बहनें जो हैं मारंग बलोच है, समीदीन है, तो उन्होंने चूड़ियाँ जो है वो उतार कर हथियार पकड़ लिए हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि BLA BLF के ये जो ख़वातीन हैं ये इनके अस्करी विंग का हिस्सा हैं। बस उन्होंने अपने आप को ज़रा सॉफ्ट इमेज बनाया हुआ है अपना और एक गंदी सियासत जो है वो इनकी तमाम तर घरौनी जो कोशिशें हैं वो है जो इस वक्त की जा रही है।
और अख्तर मंगल ने वाज़ेह तौर पे बता दिया जी कि हमारी बहनें जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन तमाम नकाब उतरते जा रहे हैं, दहशतगर्द और उनके सहूलतकार बेनकाब हो रहे हैं और सबको नाज़रीन एक ही अब लाठी से हाँकने की ज़रूरत है। इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। अगर एक बड़ा और बेरहमाना ऑपरेशन जो है वो ना किया गया तो हालात काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। जो और ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं वो ये नाज़रीन के अफ़गानिस्तान की सूबा पख्तिया जो है वहाँ पर एक पाकिस्तान के ऊपर बड़ी यलगार करने की तैयारी की जा रही है TTP के दहशतगर्दों की जानिब से, क्योंकि जो प्रीवियसली ईद वाले दिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ड्रोन अटैक किया है उसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर खारिज जो कमांडर हैं वो मारे गए हैं। तो इस वक्त वहाँ पे अब तैयारी हो रही है। आज भी शायद इसी सिलसिले में जो अफगान फौज है उसने कवर फायर दिया और दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करने लगे, तो शेर जवान जो पहले तैयार बैठे हुए थे उन्होंने सबको भून डाला। एक तरफ ये और दूसरी जानिब नाज़रीन भारत का लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों में मुसलसल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम कि पाकिस्तान कर रहा है, हुर्रियत पसंद नहीं है, तो पाकिस्तान आते हैं और आकर जो है वो कार्रवाइयाँ करके चले जाते हैं। तो ये भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान में इतनी ताकत है कि वो आए और तुम्हारी सरहद क्रॉस करके वहाँ पे कार्रवाई करके चले जाएं, तो फिर तो भारत के दिफा को डूब मरना चाहिए। लेकिन नाज़रीन ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है पाकिस्तान की सरहद के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए, ताकि जो अफ़गानी है यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद उनका जो इनखला है वो फौरी तौर पे किसी न किसी तरीके से रोका जाए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए गंदी और घनौनी कोशिशें इस वक्त दुश्मन की जारी हैं, जिसमें इंशाल्लाह इनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानब नाज़रीन खबरें ये आ रही हैं कि मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर दोनों के करीब इस वक्त पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारे और J-10C जंगी तैयारों की परवाजें जारी हैं। नाज़रीन ये हंगामी परवाजें आम रूटीन में भी वैसे आपको पता है कि एयर पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान के जंगी तैयारे करते रहते हैं, लेकिन इन हालात के अंदर के जब दोनों बॉर्डरों के ऊपर कशीदगी हो, कुछ जो डिप्लॉयमेंट है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके नज़दीक एरिया में हो रही है, जबकि दूसरी जानब नाज़रीन जो पाक अफगान बॉर्डर है वहाँ पर भी पाकिस्तान के गनशिप हेलीकॉप्टर, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के और उसके अलावा जो पाकिस्तान की जो JF-17 थंडर हैं ये इस वक्त हंगामी परवाजें कर रहे हैं, जिनको देखा जा सकता है। और इसमें नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि दुश्मन को मैसेज दिया गया है कि अभी पाकिस्तान ने बड़ा नॉर्मल जवाब दिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो सरहद पार कार्रवाई करने से भी इनकार जो है वो पीछे नहीं हटेगी। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, दुश्मन अपने तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए। दहशतगर्द अपने तमाम तर नाज़रीन मोहरों तमाम तर हथियारों के साथ इस वक्त पाकिस्तान पर हमलावर हो चुके हैं, लेकिन कमाल है कि ईद के दिनों में भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए वतन के इन बेटों ने दुश्मन की तमाम तर जो कोशिशें उनको नाकाम बनाया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की। और हमारा सलाम है, सलूट है वतन के बेटों को जो इस वक्त सरहदों पर दुश्मन यानी आप यूँ कह लीजिए अंदरूनी और बैरूनी दो तरह के दुश्मनों से नबर्द आज़मा है। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब फरमाए। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह मुबारक।